हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी वृद्धा पेंशन पाने वाले 2 जून 2025 से सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जल्दी देखें खास खबर। कौन सी यह खास खबर है जिसे आप सभी को जल्द से जल्द देखना चाहिए। यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ नई खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पर आप सभी की पेंशन 2 जून 2025 से पेंशन में कुछ नए बदलाव किए जाएंगे। वो पेंशन चाहे वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग पेंशन, तीनों में से कोई भी पेंशन हो, ये तीनों में से कोई भी एक पेंशन अगर आप पा रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये खबर बहुत ही आवश्यक होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाइए। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी और आप यूपी वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। 2 जून से पेंशन के नए नियम लागू किए जाएंगे। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। पेंशन न्यू रूल्स 2025। भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं जो 2 जून 2025 से लागू कर दिए जाएंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। वो कौन कौन से बदलाव हैं तो मैं आप सभी को ये सभी बदलाव इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी को पेंशन का ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। न्यू रूल्स 2025 योजना का नाम यहाँ पर आप सभी लोग को देखने को मिला होगा। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना का नाम है। लागू तिथि, ये जो नए नियम है ये 2 जून 2025 से लागू कर दिए जाएंगे। लाभार्थी वृद्ध, विधवा, महिलाएं, व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, इन सभी के लिए ये नए नियम इन सभी पेंशनों पर लागू किए जाएंगे, चाहे वो वृद्धावस्था हो या विधवा हो या फिर विकलांग पेंशन हो। अगर ये तीनों पेंशन में से कोई भी पेंशन आप पा रहे हैं तो इन सभी पेंशन पर ये नए नियम लागू किए जाएंगे। मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 रुपये के बीच में आपको कैटेगरी वाइज दी जाती है। पात्रता आयु, वृद्ध 60 वर्ष यानी कि वृद्ध लोगों के लिए जो उम्र है वो 60 वर्ष रखी गई है। विधवा या दिव्यांग के लिए यहाँ पर पेंशन पाने की जो उम्र है वो 18 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है। वार्षिक आय सीमा, यानी कि आपके परिवार की जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के माध्यम से यहाँ पर जो है आप आवेदन अपना करवा सकते हैं। वित्तीय स्रोत या जो योजना है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। की चेंजेस इन पेंशन रूल्स, पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। यहाँ पर कुछ नए बदलाव किए गए हैं। वो पहला बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। पहला है पेंशन राशि में वृद्धि, यानी कि जो पेंशन राशि जो आपको मिलती थी उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन में 3,000 रुपये से बढ़ाकर के 45 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। विधवा पेंशन 2,500 रुपये से बढ़ाकर के 6,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। जो दिव्यांग पेंशन है वो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राशि 10,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर बढ़ा दी गई है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से आप सभी को पेंशन का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि जो भी किस्तें आपकी पेंशन के अंतर्गत आनी है वो सभी किस्तें आपकी डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर की जाएंगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है तभी आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप सभी को अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी चेक कर लेना है। जिसके बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव नहीं है वे लोग जो है पेंशन आने से पहले अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव करवा लीजिएगा, क्योंकि जून माह में ही आप सभी की पेंशन आ जाएगी। पात्रता मानदंड में संशोधन, वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1 लाख रुपये या उससे कम कर दी गई है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा जो है वो 40% कर दी गई है। अगर आप 40% भी विकलांग हैं तो यहाँ पर आपको पेंशन दी जाएगी। पुनर्विवाह की स्थिति में क्या नए नियम लागू किए गए हैं तो विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी, उनको पेंशन हमेशा मिलती रहेगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए किया गया है। इसमें जो है डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। आपको डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही पेमेंट किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस क्या है, यहाँ पर यूपीएस थोड़ी सी डिटेल में आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सरकार ने एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी शुरू की है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। यूपीएस के तहत निम्नलिखित लाभ आपको दिए जाएंगे। यह लागू जो होगा वो लागू तिथि इसकी 2 जून 2025 है, यानी कि 2 जून से यहाँ पर ये नियम लागू कर दिए जाएंगे।
लाभार्थी इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो यूपीएस के अंतर्गत यहाँ पर लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। मासिक न्यूनतम पेंशन राशि इनकी 10,000 रुपये है। कर्मचारी योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% सरकार का योगदान इसमें रहेगा, जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% यहाँ पर सरकार का योगदान रहेगा। यूपीएस के मुख्य बिंदु यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 25 वर्ष या अधिक है उन्हें उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सेवा अवधि 10 से 25 वर्षों के बीच होने पर प्रोराटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का 60% दिया जाएगा। आज की वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी समझ में आई है तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वे सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप हर प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम का लाभ भी ले सकेंगे। धन्यवाद।